हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरती ड्रग के पूरे शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको आरती ड्रग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि जो बायबैक वाली वीडियो है वो मैंने कल ही बना दी थी, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पूरी कंप्लीट वीडियो है ये इसके शेयर के एनालिसिस की वीडियो होगी, जिसके अंदर मैं इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जिन लोगों को इसमें डिटेल्ड एनालिसिस जानना है वो ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। जो ये वीडियो सिर्फ बायबैक प्राइस के लिए देख रहे थे उनको बता दूं कि 1,000 रुपये का बायबैक प्राइस है, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर 33% का प्रीमियम है। तो चलिए अब हम इसका एनालिसिस चालू करते हैं। देखिए, ये कंपनी आरती ड्रग कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है एपीआई, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फार्मा इंटरमीडिएट स्पेशलिटी केमिकल, मतलब एक तरीके से पूरी एक केमिकल बेस्ड कंपनी है और जो कि फार्मा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके नाम में ही काम बता रहा है आरती ड्रग, जो कि देखा जाए फार्मा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और देखिए, और ये फॉर्मुलेशंस भी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि इसकी सब्सिडरी है पिनेकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। इसकी जो सब्सिडरी है वहाँ पर ये फॉर्मुलेशंस भी प्रोड्यूस करती है। तो एट दी एंड आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये फार्मा कंपनी है, जिसका काम है फार्मा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। ओके, अब देखिए, अब इस कंपनी के मैं आपको डेटा के बारे में अगर बताऊं तो ये कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 6,988 करोड़ की मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें तो वो खासा अच्छा है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री का पी है 37 का, आपको उससे भी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर भी और स्टैंड अलोन बेसिस पर भी। तो देखा जाए तो कंपनी का जो अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। डिविडेंड के पर्पज से अगर हम बात करें तो डिविडेंड यहाँ पर कंपनी का नी के बराबर है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरती ड्रग्स एक ग्रोथ स्टॉक है, मतलब इसके अंदर कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट कमाती है उसको री इन्वेस्ट करके अगली बार ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमाती है। तो यहाँ पर ये ग्रोथ स्टॉक है, आपके डिविडेंड के पर्पज के लिए ये स्टॉक यहाँ पर नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसके प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है, 10.71 टाइम्स ये आपको प्राइस टू बुक रेशियो के लेवल पे मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है। लेकिन देखिए, जो बुक वैल्यू निकल कर आता है उसका मेन जो पार्टिसिपेंट, मतलब जो बुक वैल्यू के अंदर जो मेन वैल्यू होती है वो होती है लाइबिलिटीज की। तो जो कंपनी की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो भी हमको लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में लगातार आपको जो कंपनी का बुक वैल्यू है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, यहां पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो आप यहां पे जो इसका चार्ट है यहां पे आप आराम से देख सकते हैं। देखिए, हर साल मतलब पिछले 4 साल से लगातार आपको इसके रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देखिए कंटिन्यूसली, और अगर आप FY 2019 में देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यूज में आपको बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इबिटडा मार्जिन की बात करें, मतलब जो मार्जिन परसेंटेज है और जो कंपनी का इबिटडा है, जो कंपनी का इबिटडा है वो तो बढ़ा ही है। हर साल आपको यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, पिछले 4 साल से लगातार आपको इबिटडा यानी कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, मतलब जो कंपनी का एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट होता है उसके अंदर अगर हम टैक्स और इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करें तो वो पिछले 4 साल से आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम इस बार बात करें तो इस बार जो इसका कंपनी का मार्जिन परसेंटेज है, मतलब जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज होते हैं उसमें अगर हम इबिटडा मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो उसमें इस बार आपको गिरावट देखने को मिली है, अगर हम पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो। लेकिन देखिए, इबिटडा मार्जिन परसेंटेज जो गिरा है वो कंपनी के थोड़े से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए होंगे, कंपनी का धंधा थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसलिए भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस वे को आपको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम एट दी एंड जो कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। मार्जिन परसेंटेज थोड़े से गिरे जरूर हैं।
अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो हर साल आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब इसके अंदर हम इंटरेस्ट को इंक्लूड कर देंगे बट टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके अंदर भी अगर हम बात करें इसके मार्जिन परसेंटेज की तो ये भी आपको इस बार गिरते हुए नजर आए हैं। अब देखिए उसके पीछे का रीजन यही है, वही रीजन है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए हैं क्योंकि कंपनी अपने धंधे को लगातार बढ़ा रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसके आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और मार्जिन परसेंटेज की बात करूं, मार्जिन परसेंटेज में आपको इसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन देखिए एट दी एंड जो कंपनी का मार्जिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, इसलिए इसको आपको ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अब अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार इसके अर्निंग पर शेयर में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले साल देखिए, पिछले साल जो इसका अर्निंग पर शेयर है ऑलमोस्ट 10 to 11% बढ़ा है, क्योंकि बता रहा है कि पिछले साल कंपनी ने खासा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हम इसके गियरिंग रेशियो की बात करें तो ये देखिए, अब गियरिंग रेशियो जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसके कंपैरिजन में जो कंपनी का इक्विटी का कॉस्ट होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गियरिंग रेशियो देखोगे मतलब ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना कंपनी का गियरिंग रेशियो आपको गिरता हुआ नजर आएगा उतना कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कंपनी का कम होगा। और देखिए पिछले 4 साल से ये लगातार आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो थर्ड ईयर था उसके अंदर थोड़ा सा जरूर बढ़ गया था, लेकिन देखिए अब सिर्फ 0.93 है, जो कि बता रहा है कि कंपनी का जो गियरिंग रेशियो है वो बता रहा है कि कंपनी का आने वाले समय में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है और जो शेयर होल्डर जो डेट जो कंपनी ने डेट लिया होता है जिसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट देना होता है वो कंपनी का आने वाले समय में आपको कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए एक इश्यू वाली बात यहाँ पर जो मुझे नजर आ रही है वो है कंपनी का आरओई और आरओसी। देखिए अगर हम आरओई और आरओसी की बात करें तो पिछले 2 साल से लगातार ये आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगर आरओसी देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई आपको थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए अभी कंपनी कैपिटल रेज करेगी तो एक्चुअली में होता है क्या है, अगर कंपनी की कैपिटल ज्यादा बढ़ जाती है और कंपनी उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती है तो एक इश्यू वो भी हो जाता है। लेकिन हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हर साल बढ़ रही है और इस बार भी तीनों क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आने वाले समय में अगर कंपनी अपने आरओई और आरओसी को थोड़ा सा अगर इसमें आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को और मिलती है तो थोड़ा सा इसको नेगेटिव वे में हो सकता है। लेकिन देखिए अभी कंपनी बायबैक लेकर आ रही है, तो कंपनी बायबैक लेकर आएगी तो जो इक्विटीज होगा जो मार्केट में फैल रहा है तो वो कंपनी के पास फिर से आ जाएगा, तो इससे कंपनी का जो आरओई होगा और जो आरओसी होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ये कंपनी के लिए और भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये देखिए 60.2% जो ब्लू लाइन है ये बता रहा है 60.2% का स्टेक प्रमोटर्स के पास पड़ा हुआ है। मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स हैं जिन्होंने कंपनी को चालू किया है उनके पास यहाँ पे 60% का स्टेक पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे एफआईआई और डीआईआई तो उनके पास यहाँ पर सिर्फ 3.06% का स्टेक पड़ा हुआ है। इसका इंडिकेशन यही है कि जो एफआईआई और डीआईआई है उनको इस कंपनी में इंटरेस्ट बिल्कुल कम है। और थोड़ा सा जो दिक्कत वाली बात है वो है यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 35% पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग पड़ा हुआ है। अब इसका इंडिकेशन ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका यहाँ पर पार्टिसिपेशन खासा ज्यादा है, जो कि मेरे ख्याल से एक रिस्क की बात को जरूर पैदा करता है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन खासा ज्यादा हो जाता है शेयर्स के अंदर तो उसका इंडिकेशन ये हो जाता है कि आने वाले समय में भले ही ये शेयर बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करता है। क्योंकि अगर बाई चांस कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स एक पहला ऐसा बंदा होगा जो सबसे पहले जाके अपने शेयर्स को बेचेगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि शेयर में आने वाले समय में आपको एक भयंकर गिरावट देखने को भी मिल सकती है।
अब देखिए ये इतना नेगेटिव वे तो है ही है, लेकिन इसमें जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें मेरे को एक्साइटिंग में इसलिए हुआ कि थोड़ा एफआईएस और डीएस का इस कंपनी के अंदर इतना अच्छा स्टेक नहीं है, क्योंकि कंपनी मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब अगर मैं इस बार के तीनों क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा इतना खास इनकम इस बार देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर इसका अगर देखिए 545 करोड़, फिर उसके बाद में अगले क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पर इसकी टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन फिर देखिए फिर से आपको टोटल इनकम गिरती हुई नजर आई है। मतलब अगर आप तीनों क्वार्टर्स का देखोगे तो तीनों क्वार्टर्स में 500 से लेके 600 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल था, फिर सिचुएशन नॉर्मल नहीं था क्योंकि अप्रैल से जून में हमको पता है कोरोना वायरस चल रहा था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज हो रही थी, फार्मा प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सितंबर 2020 में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जब सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो गई तो यहाँ पर कंपनी का जो इनकम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% गिरा है। तो देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर भी कंपनी के कम हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, लेकिन एट दी एंड अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको दोनों क्वार्टर्स में लगातार गिरती हुई नजर आई है। देखिए 85 करोड़, 75 करोड़, 68 करोड़, मतलब तीनों साल आपको यहाँ पर प्रॉफिट, तीनों साल नहीं बोल रहा हूँ, क्वार्टरली, ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है जो मार्च से जून, जून से सितंबर, सितंबर से दिसंबर, ये तीनों क्वार्टर्स का आपके सामने रिजल्ट है। तो देखा जाए तो तीनों क्वार्टर्स में लगातार इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको लगातार जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन जरूर है। इसकी वजह से जो आरओई और आरओसी वाला कंसर्न हमको दिख रहा था वो आपको आने वाले समय में और गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है वो थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन जो है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी, तो पिछले 3 साल से लगातार जो कंपनी की उधारी है वो आपको गिरती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो कंपनी का कैपिटल गियरिंग रेशियो है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी का, वो आने वाले समय में कम होएगा, जिसकी वजह से और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 0.52 ही कंपनी का डेट है, और देखा जाए तो धीरे धीरे करके, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी लगातार अपना डेट कम कर रही है, मेरे ख्याल से आपको ये आने वाले 2 से 3 साल में आपको डेट फ्री होती हुई भी नजर आ सकती है। क्योंकि अगर हम कंपनी के कैश इनफ्लोज की बात करें तो खासे अच्छे कंपनी के कैश इनफ्लोज हैं, तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से 2-3 साल में कंपनी डेट फ्री भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर अब यहाँ पे कवरेज रेशियो की बात करोगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। इसका मतलब यही है कि जो कंपनी की जो कैपेबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की वो हर साल बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी के पास अभी बहुत कम इंटरेस्ट पे करने को बचा है, क्योंकि डेट अब नी के बराबर हो गया है। अब देखिए अगर हम आरटी ड्रग्स की अगर हम बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 10%, ऑलमोस्ट 10% ये शेयर भागा है। और देखिए जो बायबैक वाला वीडियो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पूरी बायबैक की डिटेल दे दी है। अब देखिए अब एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे, यहाँ पर मैं बायबैक के लिए बात नहीं करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों को भी आरटी ड्रग में, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। क्योंकि एक मेन फैक्टर जो पहले इसका डेट का था वो एक अच्छा खासा यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा धंधे में इफेक्ट जरूर पड़ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपनी के सेल्स में हमको गिरावट देखने को मिल रही है अगर हम QOQ बात करें तो, और अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एट दी एंड इस बार आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट गिरता हुआ भी नजर आया है। और अगर इस बार हम कोरोना को भी यहाँ पर वो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनी का जो अगर हम रिजल्ट की बात करें दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर की, तो ज्यादा कोरोना उस वक्त नहीं था, तो उस वक्त हम उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से थोड़ा सा धंधे में कभी कभार रेवेन्यूज गिरते हुए नजर आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो यहाँ पर बने रह सकते हैं। अब दूसरी बात, क्या इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए अभी बायबैक आया हुआ है और मेरे ख्याल से 1000 रुपये का बायबैक का प्राइस है,
तो 750 पे आया है अभी तक। तो अभी लगभग अगर आपको ये कल प्री ओपन मार्केट सेशन में लगभग अगर 800 के लगभग मिल जाता है तो मेरे ख्याल से आप 800 के प्राइस लेवल पे ले सकते हो और लगभग 850 से 900 का टारगेट आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि बायबैक प्राइस हमने देखा है कि अधिकतर जो कंपनी बायबैक लेकर आती है तो अधिकतर जो उनका बायबैक का प्राइस होता है वो मार्केट में जो मार्केट का प्राइस होता है वही छू लेता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बाय कर सकते हो। अब रही बात तीसरी, अब तीसरी बात आती है क्या अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जब ये शेयर 10% भाग चुका है। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरे ख्याल से आरती ड्रग एक अच्छी कंपनी है, फार्मा कंपनी में लगातार इनको एक अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का अगर आप बायबैक प्राइस देखोगे तो वो 1000 रुपये, मतलब 33% प्रीमियम पे, मतलब अगर कंपनी अपने बायबैक प्राइस को इतने पे कर रही है तो मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अपने वैल्यूएशन पे उनको पता है कि आने वाले समय में कंपनी में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और देखिए अधिकतर जो कंपनी, आपको ऐसा लगता है कि अधिकतर जो कंपनीज हैं वो बायबैक इसीलिए लेकर आती हैं ताकि उनका जो आरओई है, आरओसी है, अर्निंग पर शेयर है, ये इंप्रूव हो। देखिए ये एक अदर फैक्टर्स हैं। अधिकतर कंपनी जो बायबैक लेकर आती है वो मुझे ऐसा लगता है उसका रीज़न यही है कि उनको अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है, इसीलिए अपनी कंपनी का जितना ज़्यादा स्टेक वो अपने पास रखेंगे उनको उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से इस प्राइस पर भी आप आरती ड्रग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नो इश्यू। और हाँ देखिए दोस्तों, अभी ये एकदम से 10% 15% बढ़ा है और बाय द वे अगर मार्केट फॉल होता है जो कि बॉन्ड डील्स की वजह से हमको पता है कि आने वाले समय में फॉल हो सकता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये शेयर अच्छा खासा लपेटे में भी आ सकता है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें डिप में खरीदारी करते रहना चाहिए। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। ओके दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको शेयर एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।